संजय बलराज दत्त, जिनका जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ, एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा कुछ तेलुगु, कन्नड़, तमिल और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले दत्त ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं और 160 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। संजय दत्त एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी पृष्ठभूमि पंजाबी है, जिसे दत्त परिवार के नाम से जाना जाता है। वो प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। उनके माता पिता दोनों ही भारतीय सिनेमा के दिग्गज रहे हैं। इस फिल्मी विरासत के साथ संजय का बचपन सिनेमाई माहौल में बीता। संजय दत्त ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की। यह फिल्म उनके पिता सुनील दत्त द्वारा निर्देशित की गई थी। रॉकी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और संजय को एक होनहार नए चेहरे के रूप में पहचान मिली। दर्शकों और आलोचकों दोनों ने उन्हें पसंद किया। इस फिल्म के बाद उनके करियर को एक मजबूत शुरुआत मिली। हालांकि रॉकी के बाद संजय दत्त का करियर कुछ उतार चढ़ाव से गुजरा। शुरुआती सफलता के बाद उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें व्यक्तिगत समस्याएं भी शामिल थीं, जिनका उनके पेशेवर जीवन पर भी असर पड़ा। इन शुरुआती संघर्षों के बावजूद संजय दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार काम किया और अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारा। समय के साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में खुद को साबित किया, चाहे वो एक्शन हीरो की भूमिका हो, कॉमेडी हो या भावनात्मक किरदार। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान दिलाई। संजय दत्त के करियर में कई मील के पत्थर साबित हुए। उन्होंने विधाता, नाम, सड़क, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया है। वास्तव में उनके गैंगस्टर रघु की भूमिका को आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और दिल को छू लेने वाले अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नए अवतार में पेश किया और उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। इन फिल्मों में उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है। अपने अभिनय करियर के अलावा संजय दत्त ने पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं और कुछ परियोजनाओं का निर्माण भी किया है। उनकी ये बहुमुखी प्रतिभा उन्हें भारतीय सिनेमा में एक संपूर्ण कलाकार बनाती है। संजय दत्त का जीवन और करियर दोनों ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने सफलता का स्वाद भी चखा है और मुश्किलों का सामना भी किया है, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने खुद को साबित किया है। उनकी वापसी की कहानियां हमेशा प्रेरणादायक रही हैं। वो आज भी भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि उन्हें आलोचकों से भी सराहना मिली है। संजय दत्त का नाम हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने अपने लंबे करियर में लगातार दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपनी छाप छोड़ी है। उनकी अगली फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। संजय दत्त ने अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत 1981 में की थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों की ये लंबी सूची उनके बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। शुरुआती दिनों में संजय दत्त ने कई रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में काम किया और इन शैलियों में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। उनकी सहज अभिनय क्षमता और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें दर्शकों के बीच एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि संजय दत्त को सबसे अधिक प्रशंसा और पहचान उन भूमिकाओं से मिली है जो नाटक और एक्शन शैलियों से संबंधित हैं। इन शैलियों में उन्होंने गैंगस्टर, ठग और पुलिस अधिकारियों जैसे पात्रों को जीवंत किया। इन भूमिकाओं में उनकी दमदार उपस्थिति और अभिनय ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। भारतीय मीडिया और दर्शकों ने उन्हें ऐसे पात्रों के बड़े से ज्यादा चित्रणों के लिए डेडली दत्त का नाम दिया है। यह उपनाम उनकी उस क्षमता को दर्शाता है जिसके द्वारा वे इन खतरनाक और शक्तिशाली भूमिकाओं में जान डाल देते हैं। जब वे स्क्रीन पर आते हैं तो उनका व्यक्तित्व और उनकी आवाज एक ऐसी छाप छोड़ती है जिसे दर्शक आसानी से नहीं भूल पाते। संजय दत्त के करियर में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हर बार वे और भी मजबूत होकर उठे। उनकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने वास्तव, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, कांटे, अग्निपथ, रीमेक और कई अन्य सफल फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए और हर बार अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। वास्तव में रघु के किरदार ने उन्हें एक नया आयाम दिया। इस फिल्म ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो गहरे और जटिल किरदारों को निभा सकते हैं। मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई के रूप में उन्होंने कॉमेडी और भावना का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया जिसने उन्हें सभी उम्र के दर्शकों का प्रिय बना दिया। संजय दत्त की आवाज और उनकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा से ही उनकी USP रही है। उनकी गहरी और दमदार आवाज उनके किरदारों को और भी प्रभावशाली बनाती है। वे केवल डायलॉग बोलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ जुड़ जाते हैं।
आज भी संजय दत्त हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और एक ऐसी कहानी है जो दृढ़ता, पुनरुत्थान और अभिनय के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाती है। तो ये थे संजय बलराज दत्त, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, दमदार अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। धन्यवाद।